हेलो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में चर्चा करते हैं। बीते 20 दिनों के भीतर क्या हुआ? 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव स्थित बैसारन घाटी में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान गई। भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पे थे, लेकिन बीच में ही दौरे को रद्द करके भारत वापस आना पड़ा। साथ ही पाकिस्तान का मानना था कि भारत इसका बदला लेगा, और भारत ने बदला लिया 15 दिनों के बाद। लेकिन इस बात को हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसी बीच भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी को रोका। इसके बाद पाकिस्तान के यहाँ लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए, और यह भूकंप प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम था। पाकिस्तान द्वारा पृथ्वी के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट का था। इसके साथ साथ भारत ने भी अपनी सारी एजेंसी को अलर्ट पर कर दिया और आतंकी की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाने लगा। समय बीता और भारत के द्वारा कहा गया कि भारत 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेगा। पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं करेगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकाने पर हमला किया, जिसमें 90 से अधिक आतंकी मारे गए और लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया गया, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, सवाई कैंप, बिलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजल कैंप, महनूमा कैंप और पर एयर स्ट्राइक किया। भारत ने इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, और भारत के द्वारा किया गया यह ऑपरेशन पाकिस्तान के बर्दाश्त के बाहर था। उसने भारत के मंदिर, गुरुद्वारा, सामान्य नागरिकों के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने सैन्य ठिकाने पर हमला बनाया, लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने महज तिनका साबित हुआ। साथ ही भारत ने ड्रोन एवं मिसाइल के साथ पाकिस्तान के ऊपर सटीक निशाने के साथ हमला किया। पाकिस्तान के वायुसेना की एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। भारत की सेना ने महज 2-3 दिनों में पाकिस्तान को घुटने पर ला खड़ा किया, और पाकिस्तान में तबाही को मंजर को देखते हुए पाकिस्तान सीधा यूएसए के पास संपर्क करने के लिए मजबूर हो गया। तब तक आतंकवादी को उसके अपेक्षा से ज़्यादा नुकसान हो चुका था। सामने मौत का मंजर को देखा और अपने आतंकी अड्डे को धराशायी और मिट्टी में मिलते हुए देखा। भारत की तीनों सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा सीमा सुरक्षा बल, सभी जवान ने अपना पराक्रम दिखाया और भी जवाबी कार्रवाई किया, और हमेशा इसके लिए तत्पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब दिया, और आगे भी इसका पालन ऐसा ही किया जाएगा। बीते कुछ दिनों में आतंकवादियों के साथ जैसा हो रहा है। इसी बीच IMF के द्वारा पाकिस्तान को लोन भी दिया गया। आइए हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा। पहली बात, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हर उस जगह जाएंगे जहां आतंकी का बसेरा है। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। भारत न्यूक्लियर का सहारा लेकर पनप रहे आतंकी के सभी ठिकानों पर प्रहार करेंगे। साथ ही आतंकी को पनाह देने वाली सरकार और आतंक के आकाओं को भी समान रूप में देखा जाएगा। हाल ही में पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार आतंकी को पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसरों के द्वारा उसके जनाजे में शामिल था। टेररिज्म का यह सबसे बड़ा सबूत है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि भारत पाकिस्तान को लगातार धूल चटाते आ रहा है, और भविष्य में भी सभी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में भारत द्वारा निर्मित हथियारों ने तबाही का कोई कसर नहीं छोड़ा। भारत द्वारा निर्मित डिफेंस इक्विपमेंट अपना रौद्र रूप दिखाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह युग युद्ध का नहीं, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यह युग आतंकवाद का नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही सबसे असरदार है। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ने जिस प्रकार आतंकवाद को पनाह दे रहा है, साथ एक समय ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में आर्मी और सरकार कम, आतंकवादी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। भारत का मत बिल्कुल साफ है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने पूरे विश्व को बताया कि अगर पाकिस्तान में से किसी भी प्रकार की बात होगी तो वह आतंकवाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात होगी।
साथ ही प्रधानमंत्री ने बुद्ध के बातों को भी दोहराया, उनके उपदेशों के बारे में बताया कि शांति का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को जी सके, इसीलिए भारत को शक्तिशाली होना जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। आइए हम सीज़ फायर के पीछे की कहानी को देखते हैं। 10 मई को भारत ने ब्रह्मोस लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर हमला किया, रावलपिंडी और सरगोदा के बेस पे हमला किया, और उसके पास में ही किराना हिल्स के ऊपर हमला किया। किराना हिल्स के ऊपर हमला होने के बाद पाकिस्तान में सिक्योरिटी की आवाजाही बढ़ने लग गई। उसके बाद भारत ने किराना हिल्स पे हमला करके, जहां न्यूक्लियर है, इसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि भारत अब पूरे तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। किराना हिल्स में स्टोरेज, बंकर, रडार, लॉन्चर, हेलीपैड, सरफेस टू एयर मिसाइल मिली। इसके बाद ही पाकिस्तान ने यूएसए को बताया कि अगर इंडिया ने इसी प्रकार से हमला किया तो यह टेरर ग्रुप के हाथ में जा सकता है। भारत जिस प्रकार से तबाह कर रहा है, यह संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में यह किसी भी हाथ में जा सकता है। इसके बाद यूएसए ने पाकिस्तान को बोला कि आप हॉटलाइन पे भारत से बात कीजिए, लेकिन पाकिस्तान बात करने में देर कर रहा था। पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था कि भारत का और नुकसान कर देते हैं, लेकिन भारत इस ऑपरेशन में एक स्तर और ऊपर उठ चुका था, जिसमें कि पाकिस्तान के एनर्जी इकोनॉमिक टारगेट करने वाला, जैसे पोर्ट, रिफाइनरी, इंडस्ट्री पर टारगेट किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर अब्दुल्ला ने भारत के जनरल राजीव गई जी को कॉल किया, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी ने बताया प्रेस ब्रीफिंग में, और यह बात हुई उसमें इंडस वाटर ट्रीटी जो ख़त्म हुआ है वो कायम रहेगा। भारत का इस ऑपरेशन से क्या ऑब्जेक्टिव था, आइए इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। भारत ने आतंकी स्थान को ख़त्म किया, इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया, न्यूक्लियर वेपन वाले देश भी आपस में लड़ सकते हैं, ऐसी चल रही मानसिकता को ख़त्म किया, और पाकिस्तान के मिथ की डिफेंस में वह सबसे ज़्यादा आगे है, उसको धराशायी किया। घर में घुसकर मारेंगे जैसे अभी 100 किलोमीटर अंदर जाकर टारगेट किया, उसके डिफेंस सेक्टर को भी चीख चुनौती दी। आज के बाद कोई भी आतंकी हमला वॉर माना जाएगा, और हम इसका रिटेलिएट ज़रूर करेंगे। इस ऑपरेशन के बाद पीओके काफ़ी चर्चा में आया है कि अब पीओके की घर वापसी होने वाली है, पीओके हमारा होने वाला है। साथ ही लोगों की अपेक्षाएं पूरे देशवासी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या है। यह ऑपरेशन जो था वो एक आतंकी के खिलाफ था, ना कि किसी भारतीय पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। दूसरा कि पीओके को वापस लाने के लिए एक बहुत बड़े युद्ध की ज़रूरत है, और भारत अभी उस युद्ध के लिए उतना ज़्यादा तैयार नहीं था। इसके लिए बहुत एक सटीक प्रकार के प्लान की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से 1971 में इंदिरा गांधी के समय युद्ध को टाला गया और बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। तो इंस्टेंट युद्ध नहीं हुआ, कुछ समय के लिए पहले पूरे विश्व की मानसिकता को देखा, समझा, उसके बाद यह किया गया। और तीसरी बात, पीओके हमारा है और पीओके हमारा ही रहेगा। बस कुछ समय की बात है, जिस दिन भारत की अर्थव्यवस्था पहले या दूसरे नंबर पर आ जाएगी, जब हम सुपर पावर होंगे, उस समय हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। आज जैसे अमेरिका जैसे देश आ जाते हैं बीच बीच में। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से गृह युद्ध जारी है, बलूचिस्तान के द्वारा, बलोच आर्मी के द्वारा खैबर पख्तूनख्वा में अलग होने की मांग हो रही है, सिंध अलग होने की बात कर रहा है। सभी बात जो है भारत के लिए सकारात्मक है। पाकिस्तान को 3 से 4 टुकड़े होने के बाद पीओके खुद हमारे पास आ जाएगा। और जिस प्रकार से बर्लिन की दीवार को गिराया गया एक तरफ विकास करके, ठीक उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में विकास करके पीओके के लोगों को खुद पाकिस्तान से बगावत करके भारत में शामिल होएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।